शांति से बैठे और सुने भाव से। भगवान कृष्ण कन्हैया की बाल लीलाएं बड़ी मनहारी है, मन को मुग्ध करने वाली। 6 महीने की अवस्था में सक्तासुर का वध किया, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त राक्षस का वध किया। भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। आज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को गोकुल भेजा, क्योंकि गर्गाचार्य बाबा नंद के कुल पुरोहित थे। बाबा नंद ने कहा, महाराज हमारे 2 लाला गोकुल में रहते हैं बाबा नंद के, अभी किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, इसलिए तुम जाकर के नामकरण संस्कार कर आओ जाकर के। सो भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य चले। बाबा नंद ने संकेत दे दिया है, महाराज गुप्त तरीके से नामकरण करना, ये पता न चले कि तुम नामकरण संस्कार करने के लिए आए। यहाँ एक बात समझें, कंस के मन में ये बात बैठ गई है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकती है। देवकी की 8वीं संतान बालक हुआ है, लेकिन बालक वसुदेव जी ने छिपाया कहां? कन्या मेरे को दिखा दिया। ये कन्या किसकी थी, इस बात का पता लगा रहा है कंस गुप्तचरों के द्वारा। और कहीं तुम नामकरण संस्कार करने के लिए गए, ये बात ओपन हो गई तो कंस जरूर समझ जाएगा कि ये दोनों लाला कृष्ण और बलराम वसुदेव जी के पुत्र हैं, फिर तो जीना मुश्किल कर देगा मेरे बच्चों का। इसलिए बात गुप्त रहनी चाहिए महाराज, गुप्त तरीके से नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य ने कहा, महाराज चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के नामकरण करता हूँ। गर्गाचार्य गोकुल आए, बाबा नंद ने बड़ा स्वागत किया। अरे महाराज अहो भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे, आप जैसे विद्वान ज्योतिषी ज्ञानी ब्राह्मण मिलते कहाँ हैं महाराज। आप जैसे ज्ञानी ब्राह्मण आ गए, हमारा तो घर पावन हो गया, पवित्र हो गया। बड़ा स्वागत करके बैठा। फिर कहते हैं, महाराज एक बात पूछूं? पूछो बाबा। हमारे घर में 2 लाला है, 2 लाला है, लेकिन जब से जो छोटा वाला है, श्याम रंग वाला छोटा वाला, उसका जिस दिन से जन्म हुआ है बाबा, उस दिन से न जाने कैसे कैसे उत्पात हो रहे हैं गोकुल। कभी पूतना आती है, कभी सक्तासुर आता है, कभी तृणावर्त आता है, न जाने कैसे कैसे उत्पात हो रहे हैं। लेकिन मेरे लाला की भगवान रक्षा कर रहे हैं। महाराज उसकी ग्रह दशा देख करके बताओ, अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम अनुष्ठान वगैरह करवा के ठीक करवा ले। गर्गाचार्य ने कहा, ठीक है अभी बताता हूं देख करके, लेकिन पहले उसका नाम बताओ। बाबा नंद ने कहा, महाराज नाम तो अभी रखा नहीं मैंने कोई, अभी तो नामकरण किया नहीं है। गर्गाचार्य ने कहा, तो ऐसे कैसे बताऊं, नाम तो बताना पड़ेगा। बाबा नंद ने कहा, महाराज तो तुम्हें कोई चोखो सो नाम रख लो, एक कोई अच्छा सा बढ़िया ढूंढ करके नाम रख लो। गर्गाचार्य ने कहा, महाराज मैं नामकरण कर तो सकता हूं, लेकिन समस्या है। बाबा नंद का समस्या कौन सी है? गर्गाचार्य कहने लगे, तुम तो जानते हो कि यदु नाम महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूं, ये सारी दुनिया जानती है। मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ। अगर मैंने तुम्हारे यहाँ नामकरण संस्कार किया तो कंस ये समझ जाएगा कि ये दोनों बालक वसुदेव जी के हैं, इसलिए महाराज मेरा नामकरण करना ठीक नहीं है। बाबा नंद ने कहा, कोई जानेगा कैसे, कंस जानेगा कैसे? कहा, महाराज तुम कोई भी काम करते हो तो भीड़ भाड़ के साथ करते हो, धूमधाम के साथ करते हो, अकेले करते नहीं हो, इसलिए कोई भी जाकर बता सकता है। बाबा नंद ने कहा, कोई कैसे बताएगा, जब हम किसी को बुलाएंगे हम तो पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे। हमारे लाला सुरक्षित रहें, हमको प्रमाण प्रतिष्ठा से क्या मतलब, हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे। महाराज तुम तो अकेले अकेले करो ना। गर्गाचार्य ने कहा, तो गौशाला के बंद कमरे में चलो और वही करते हैं। बाबा नंद आए, घर में यशोदा मैया को बताया।
चुपके से करवाना है नामकरण। यशोदा ने कहा है किसी का गोद लेकर के लिया है क्या, कहीं से उठा कर लाई हूं क्या, 9 महीने पेट में रखा है, बड़ा कष्ट सह करके मैंने जन्म दिया है बालक को, इसलिए कहे चुपके से कहे होगा जिस दिन मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार होगा पूरे ब्रजमंडल को चूल्ह का न्योता दूं। किसी के घर में चूल्ह नहीं जलेगा उस दिन, पूरे परिवार के साथ सब भोजन करेंगे। बाबा ने मैंने 2-4 बातें बताई, यशोदा की भी समझ में आ गई अगर ये बात है तो हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमें मान प्रतिष्ठा से क्या मतलब, उत्सव बाद में मना लेंगे, हाँ नामकरण करो। ठीक है तो गौशाला के बंद कमरे में आ जाओ, वही चुपके चुपके हो जाता है। यशोदा रोहिणी दोनों चली। यशोदा से रोहिणी कहने लगी मैया ये ज्योतिषी तो उच्च कोटि का है, बहुत बड़े विद्वान है महाराज। यशोदा ने कहा मैंने तो पहली बार नाम सुना है इनका, मुझे तो पता नहीं कितने बड़े ज्योतिषी हैं, लेकिन चलो परीक्षा लेती हैं कितने बड़े विद्वान हैं। कैसे लोगी परीक्षा, ऐसा करो तुम मेरे लाला को गोद में ले लो और हम तुम्हारे लाला को गोद में ले लो, अदला बदली करके बैठते हैं। रोहिणी मैया ने यशोदा के लाला को गोद में ले लिया, यशोदा ने रोहिणी के लाला को अदला बदली करके आई, महाराज के सामने बैठ गई। गर्गाचार्य ने नेत्र ऊपर उठाए, माताओं की ओर देखा तो सबसे पहले रोहिणी की गोद में बैठे हुए सांवरे श्याम पर दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य, और जैसे श्याम को देखा कृष्ण को देखा सो कृष्ण के अंदर नारायण का दर्शन होने लगा गर्गाचार्य को। ये नारायण के परम भगत है। जैसे नारायण का दर्शन हुआ सो गर्गाचार्य अंदर ही अंदर इतना गदगद हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, ओहो यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा इष्ट है, यही तो मेरा परात्पर अखिलेश्वर है, यही तो मेरा सर्वस्व है। और ये कहते कहते गर्गाचार्य की समाधि लग गई। कौन सी समाधि, त्राटक समाधि। समाधि भी कई प्रकार की होती है, भाव समाधि, सहज समाधि, त्राटक समाधि। ये त्राटक समाधि लग गई, इसमें शरीर जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में रह जाता है। जैसे गर्गाचार्य के हाथ उठे तो ऐसे रह गए, आंखें खुली तो पलक ऊपर उठी रह गई, नीचे गिरने बंद हो गई, मुंह खुला तो खुले रह गया, सांस भी चलना बंद हो गई, क्योंकि शरीर के अंदर के सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। त्राटक समाधि में प्राण ब्रह्मांड में खिंच करके चले आते हैं और भगवान से एकीकार हो जाता है, परमात्मा से संबंध बन जाता है। तो गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई। 1 घंटा हो गया ऐसे बैठे, मूर्ति बनी। यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा, मैया महाराज को क्या हुआ, न मटके न सटके, न हाथ नीचे आवे, न पलक नीचे गिरे, न मुंह बंद हो। और रोहिणी ने कहा मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि महाराज की सांस भी बंद हो गई। यशोदा रोहिणी दोनों मैया पास में आई, नाक के पास कान लगा करके मैया ने देखा तो सांस भी बंद। अब तो यशोदा बड़े जोर से चिल्लाई, महाराज तुमको पधारना था तो बाहर जाकर के मरते, हमारे घर में काहे को मरे। सवेरे सब पूछेंगे महाराज को क्या हुआ तो क्या उत्तर दूंगी। यशोदा ने एक हाथ पकड़ा महाराज का, रोहिणी मैया ने दूसरा हाथ पकड़ा और बड़ी जोर से हिलाया। और जब जोर से हिलाया तो महाराज का ध्यान टूट गया, पल के नीचे गिर गई, हाथ नीचे आ गए, मुंह बंद हो गया, सांस चलने लगी। मैया यशोदा ने कहा महाराज तुम ठीक ठाक हो। गर्गाचार्य ने कहा मैया मेरे को क्या हुआ, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। अरे महाराज हाथ उठे के उठे रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया, पल के ऊपर उठी रह गई, सांस भी बंद हो गई, मैंने तो न जाने क्या क्या सोच लिया था। गर्गाचार्य ने कहा मैया मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये टोपी लगाकर कथा नहीं सुनना चाहता है, हाँ अब इनकी टोपी जहाँ की वहीं पड़ी रहेगी, ये ऐसे मस्ती में कथा सुनाएंगे। ये बड़े नाटकी हैं, इनके नाटक की चर्चा समय अभाव है, ज्यादा नहीं बता सकते, सूक्ष्म भाव से सुनेंगे। बड़े नाटक है, नाटक निपुण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो।
मैया ने कहा महाराज सांस भी बंद हो गई, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छिपाऊंगा, सब बता देता हूं। और कहने लगे मैया जो रोहिणी की गोद में लेटा हुआ है ये साक्षात, अब कहना चाहते हैं साक्षात नारायण है। और जैसे कहा जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है साक्षात, सो भगवान ने मुंह के ऊपर हाथ रखा, बताना मत, भेद मत खोलना, क्योंकि जो आनंद बालक बनने में है सो भगवान बनने में नहीं है महाराज। आजकल भगवान की कैसे सेवा करते हैं सब जानते हो, हैं? अलमारी में ला करके भगवान को बैठा दिया, 2 अगरबत्ती सवेरे घुमा दिया, 2 अगरबत्ती शाम को घुमा दिया। कोई तो वो भी करना भूल जाता है। एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी लेकर के सामने रख दिया, खाओ, भोग लगाओ, हो गई भगवान की पूजा। और कृष्ण कहते हैं बालक बनकर आया हूं, तो प्रेम से मैया गोद खिलाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, दुलार करती हैं, पालना झुलाती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं। और कहीं तुमने कह दिया भगवान है, तो भगवान की सेवा तो जानते हो कैसे होती है महाराज, सारा आनंद बिगड़ जाएगा, बाल लीला का मजा सब चला जाएगा। इसलिए भेद मत बताना। और जैसे ऊंट पर हाथ रखकर इशारा किया सो गर्गाचार्य ने बात बदल दिया। अब कहना चाहते हैं साक्षात नारायण है, लेकिन कहा मैया तुम्हारी गोदी में जो बैठा है वो साक्षात। तब तक इशारा हो गया तो कहा गुणों का खजाना है, गुणों का खजाना है। तो महाराज आंखें फाड़े काहे देख रहे थे बिना पलक मारे। गर्गाचार्य ने कहा मैया छोटे बच्चों की रेखाएं बड़ा महीन होती हैं, सो जल्दी पढ़ने में नहीं आती, सो मैं भाव से देख करके, ध्यान लगाकर देख करके इसकी रेखा पढ़ रहा था, मस्तक वाले उसका भाव निकाल रहा था। तो महाराज क्या निकाला भाव? यशोदा ने कहा सुनो महाराज, मेरी गोद में बैठे हुए लाला का पहले नामकरण करो, क्योंकि हम सबसे बड़ी हैं, हमारी गोद का लाला भी सबसे बड़ा है, इसलिए इसका नामकरण करो। गर्गाचार्य ने अब देखा यशोदा की ओर, यशोदा की गोद में लाला को। अब दोनों को देखकर मेल मिलाया, फिर मुस्कुराए। माताएं कितना होशियार है, अदला बदली करके बैठी। उनका बालक ये ले लिए और ये अपना बालक उनको दे दिए। माताएं मेरी परीक्षा करने के लिए ऐसा कर रही हैं। ये उच्च कोट के ज्योतिषी हैं गर्गाचार्य, महान ज्योतिषी। उनकी बनाई गर्ग संहिता पुस्तक से आजकल के ब्राह्मण ज्योतिषी लोग काम चलाते हैं। तो गर्गाचार्य ने जब देखा कि अदला बदली करके मेरी परीक्षा ले रही है, सो मुस्कुराए। हर मैया यशोदा से कहा मैया ये तुम्हारा लाला तो है नहीं, ये तो रोहिणी मैया का लाला है। यशोदा ने कहा ना महाराज मेरा नहीं तो किसका? कहा ये रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्ते सुहृदो गुणै। इसमें रोहिणी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, ये रोहिणी मैया का पुत्र है। यशोदा ने जैसे सुना इतना प्रसन्न हो गई। ज्ञान की तो पूजा करनी चाहिए, ज्ञान अनमोल होता है, इसलिए ज्ञान की कीमत ना करके सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान का मूल्य जरूर देने का प्रयास करना चाहिए। वैसे मूल्य नहीं होता, ज्ञान तो अमूल्य होता है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार जो भी दिया जाए वही ज्ञान की कीमत। मैया यशोदा ने हीरे की अंगूठी निकाल करके गर्गाचार्य के चरणों में भेंट कर दिया। गर्गाचार्य ने मैया की ओर देखा, मुस्कुराए। मैया तुम कहती हो तो इसी का नामकरण पहले कर लेते हैं। वैसे तो इसके भी नाम अनंत हैं, अनेक बार अवतार इसका हो चुका है, लेकिन इस बार मैं इसका नाम रख रहा हूं राम। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। वैसे नाम तो इसका राम रख रहा हूं, लेकिन बल की अधिकता होने से इसको लोग बलराम कहेंगे, और इसका बल सारी दुनिया का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए बलभद्र भी लोग कहेंगे। और मैया मुझे पता चल रहा है कि इसका आकर्षण हुआ है, एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाया गया है। अब गर्गाचार्य ने सोचा कहीं भेद न खुल जाए, सो कहा मैया इस जन्म की नहीं किसी जन्म में हुआ होगा, इस जन्म की नहीं बता रहा। तो इसका आकर्षण होने से इसका नाम संकर्षण भी होगा। दाऊ दयाल संकर्षण।
बलभद्र, बलराम, हलधर, ऐसे अनेक नाम बलराम जी के हुए। और फिर यशोदा के रोहिणी की गोद में बैठे कन्हैया की ओर देखा। फिर कहते हैं गर्गाचार्य मुस्कुराकर, मैया इनके नाम तो अनेक हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य वै, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके बहुत से नाम हैं मैया, मैं कहां तक गिनती करके बताऊं, लेकिन रंग के अनुसार इनका नाम रख रहा हूं मैं। इस बार एक कृष्ण रंग लेकर के आए हैं, श्याम रंग लेकर के आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण। मैया यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा और कहने लगी, बहन ये कृष्ण नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बड़ा अटपटा लग रहा है। अच्छा, कृष्ण नाम कहने में पूरी जीभ चक्कर काट जाती है। कृष्ण है, और बहुत माताएं तो कह नहीं पाती हैं, बहुत पुरुष भी नहीं कह पाते हैं। कृष्ण को किशन बोलते हैं। राजस्थान में एक सिटी है, पहले उसका नाम था कृष्णगढ़, लेकिन धीरे धीरे बदलते बदलते किशनगढ़ हो गया है। किशनगढ़, क्योंकि कृष्ण कहने में अटपटा है। मैया यशोदा तो बड़ी भोली भाली सोचा, ये कृष्ण नाम तो हमसे कहा नहीं जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। महाराज ये कृष्ण का मतलब क्या होता है? गर्गाचार्य ने कहा, मैया जो सबके मन का आकर्षण करे, कर्षयत इति कृष्ण, जो सबका आकर्षण करे, सबका चित्त अपनी ओर खींच ले, उसी का नाम कृष्ण है। एक बात समझें, इस मन को मछली बताया गया है। मन मछली है। जैसे मछली हाथ से पकड़ो तुरंत फिसल जाती है, पकड़ में नहीं आती, पकड़ो कि तुरंत फिसल जाती, पकड़ में नहीं आती जल्दी। ऐसे मन भी खींच करके लाओ, बैठा लो भगवान के सामने, फिर तुरंत भाग जाता है। ये पकड़ में नहीं आता, बहुत जल्दी भागता है। हाँ, तो मन को मछली बताया। अच्छा, मछली का शिकार जब करते हैं शिकारी, तो कैसे करते हैं? वो एक कांटा होता है, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा कांटा होता है, उसको बांध करके तागे में फिर डालते हैं जल के अंदर, और उसमें मछली चारा खाने के लिए आती है, कांटे में फंस जाती है। ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कांटा मछली को फंसाने का काम करता है। ऐसे कृष्ण के नीचे जो री लगी हुई है, री वो टेढ़ी होती, वैसे कांटे की तरीके से। तो जो री लगी है कांटे की तरीके की, इसी से कृष्ण के नाम की ये विशेषता हो गई है कि मन रूपी मछली को फंसाने वाला कांटा भगवान कृष्ण के नाम में लगा हुआ है, इसलिए सबके मन को फंसा करके अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए कर्षयत चित्ता नाम कर्षयत सा कृष्ण, सबके मन को आकर्षण करने वाला कृष्ण का नाम। जो दिन रात भजन करते हैं, उनका मन भगवान में ऐसा रम जाता है, कृष्ण में ऐसा रम जाता है कि छोड़ने को मन नहीं करता है। आगे सुनेंगे कल की कथा में, रहस्य लीला में गोपियों ने यही तो कहा है, प्रभु आप कहते हो तो मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन मेरे मन को वापस कर दो। तुमने तो मेरे मन की चोरी कर लिया, मन वापस कर दो, चली जाऊंगी। भगवान ने कहा वही तो हम कर नहीं सकते। पहली बात तो किसी मन को जल्दी हम पकड़ते नहीं हैं, और जिसके मन को पकड़कर अपने में लगा लिया, दोबारा उसे छोड़ते नहीं, मन को नहीं छोड़ते। एक बार कृष्ण अगर हृदय में हमारे आकर के विराजित हो गए, तो दोबारा बाहर नहीं निकलते। एक कृष्ण की नाम की महिमा। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया यशोदा ने बहुत द्रव्य धन भेंट किया। गर्गाचार्य कहते हैं, मैया जहां तीनों लोगों का नाथ बैठा हो, जहां त्रैलोक की स्वामी बैठा हो, उसके सामने इस धन को, कूड़ा कबाड़ा को लेकर क्या करूंगा मैया? मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। और सो गर्गाचार्य ने मैया का हृदय दुखे ना, इसलिए उस धन को स्वीकार कर लिया और लेकर के वहीं के ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, बांट दिया। और फिर भगवान कृष्ण के नाम का भजन करते हुए गर्गाचार्य मथुरा वापस चले आते हैं।
कैसे? सभी लोग भाव से बोलने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बोलेंगे। नाम कीर्तन करो तुम, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन जीवन को सरल बना देता है, जीवन को सुखद बना देता है। ये नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो। सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। हरि प्रेम हरि प्रेम हरि नाम